हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट इज -30 डिवाइडेड बाय 10। पहले हम क्या करेंगे, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 3। फिर हम ये देखते हैं कि हमारा फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव है, सेकंड इंटीजर पॉजिटिव है, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे, तो आंसर हमारा क्या होगा, -3 होगा। सेकंड पार्ट है हमारा बी पार्ट, 50 डिवाइडेड बाय -5। अब पहले हम 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 10। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है वो पॉजिटिव है, सेकंड इंटीजर नेगेटिव है, तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव में। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -10 आएगा। सी पार्ट देखते हैं अब हम इसका। सी पार्ट में हमें गिवन है -36 डिवाइडेड बाय -9। अब इधर हमारे पास दोनों इंटीजर्स नेगेटिव में हैं, तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव में। हम क्या आएगा, हमारा आंसर 4 आएगा। अब हम डी पार्ट देखते हैं। इसमें हमें गिवन है -49 डिवाइडेड बाय 49। अब 49 को 49 से हम पहले डिवाइड किया, हमारे पास 1 आया। अब हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट इंटीजर हमारा नेगेटिव है, सेकंड इंटीजर पॉजिटिव है, तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। तो हमारा आंसर होगा -1। ई पार्ट में हमें क्या गिवन है, 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स में -2 + 1। पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। -2 + 1 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1। अब 13 डिवाइडेड बाय -1 है हमारे पास, तो मीन्स फर्स्ट इंटीजर हमारा पॉजिटिव है, सेकंड हमारा नेगेटिव है, तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, 13 डिवाइडेड बाय 1 13 होगा, और नेगेटिव में लिखना है तो आंसर आएगा -13। एफ पार्ट देखते हैं अब हम इसका। एफ पार्ट है 0 डिवाइडेड बाय 12। अब हमने पढ़ा है कि 0 अपॉन एनीथिंग, हमारे पास कुछ भी गिवन हो हमारा आंसर हमेशा 0 आता है। अब हम अपना जी पार्ट देखते हैं। -31 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स में -30 + -1। पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स में हमारे पास क्या गिवन है, -30 प्लस देन ब्रैकेट्स में -1। तो अगर हम यहाँ पे खोलेंगे ब्रैकेट्स को तो हमारे पास क्या आएगा, -30 -1। जब भी दो इंटीजर के आगे साइन नेगेटिव हो तो हम क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे और साइन माइनस का लगाएंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, -31, और पहला वाला -31 ब्रैकेट्स वाला हम एज इट इज लिखेंगे, तो यहाँ आएगा -31 डिवाइडेड बाय -31। अब दोनों को डिवाइड करना है, तो जब हम दोनों माइनस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आएगा, और 31 को 31 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए आंसर हमारा पॉजिटिव का 1 होगा। एच पार्ट है हमारा, ब्रैकेट्स में -36 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3। पहले हम 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। अब हम ये देख रहे हैं फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव है, सेकंड इंटीजर हमारा ब्रैकेट्स में पॉजिटिव है, तो आंसर डिवाइड होके नेगेटिव में आएगा, तो हमारे पास आया -3। उसको हमने डिवाइड किया -3 से, तो आंसर हमारा क्या आया, -1 आया, क्योंकि अब जब हम डिवाइड करेंगे तो भी हमारा फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव में है, सेकंड पॉजिटिव में है यहाँ पे, तो हम 1 के आगे माइनस साइन लगा देंगे। आई पार्ट है हमारा, -6 + 5 ब्रैकेट्स में डिवाइडेड बाय -2 + 1। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट हमारी -6 + 5 हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा, देन डिवाइड का साइन लिखेंगे, देन ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -2 + 1, वो भी हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। अब दोनों ही इंटीजर नेगेटिव में है और डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आएगा, हमारे पास क्या आएगा। क्वेश्चन 2 है हमारा, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b + c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b +
A divided by C for each of the following values of A, B and C. फर्स्ट पार्ट है A पार्ट हमारा, A is equals to 12, B is equals to -4 and C is equals to 2. अब हम क्या करेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड है हमारी A डिवाइडेड बाय B प्लस C, यहाँ से हमने उतारा A डिवाइडेड बाय B प्लस C को, इज इक्वल्स टू 12. A की प्लेस पे रखा हमने, डिवाइडेड बाय B की वैल्यू लिखी -4 प्लस C की वैल्यू लिखी दैट इज 2. उसके बाद हमने 12 को एज इट इज उतारा, डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2 इज -2. नाउ 12 डिवाइडेड बाय -2 इज -6. ऐसे ही हम राइट हैंड साइड को उतारेंगे, A डिवाइडेड बाय B प्लस A डिवाइडेड बाय C. हमने पहले A की वैल्यू लिखी 12 डिवाइडेड बाय B की वैल्यू है -4, फिर प्लस का साइन, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट हमने लिखी A की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 2 जो कि है C की वैल्यू. पहले हमने फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व की, फर्स्ट ब्रैकेट में है 12 डिवाइडेड बाय -4 एंड सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट से हमारे पास -3 आया, देन प्लस का साइन, देन 6. अब -3 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. इसलिए हम ये कह सकते हैं A डिवाइडेड बाय B प्लस C इज नॉट इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B प्लस A डिवाइडेड बाय C. अब हम B पार्ट सॉल्व करते हैं. B में क्या गिवन है हमें, A is equals to -10, B is equals to 1 and C is equals to 1. So लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे पहले A डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स में B प्लस C इज इक्वल्स टू A इज हमारा -10 डिवाइडेड बाय B 1 प्लस C 1. हम 1 लिखेंगे, देन -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज 2. अब -10 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा -5. अब हम इसकी राइट हैंड साइड लिखते हैं A डिवाइडेड बाय B प्लस A डिवाइडेड बाय C. हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, A हमारे पास -10 है डिवाइडेड बाय B हमारे पास 1 है, प्लस फिर से हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, A -10 एंड C इज 1. अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, -10 एंड इधर ब्रैकेट्स में सॉल्व करेंगे तो भी हम आएगा हमारे पास -10. जब हम पहले हम इसको -10 लिखेंगे, जब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, -10. अब हमारे पास क्या आया, -10 -10. अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे. ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 20 आएगा और साइन लगेगा हमारे पास माइनस का. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो आई है हमारे पास -5 आई, राइट हैंड साइड -20 आई. इसका मतलब -5 is not equal to -20. Therefore we can say कि that left hand side A divided by B plus C is not equal to right hand side which is A divided by B plus A divided by C. थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, fill in the blanks. First part is A part, 369 divided by dash is equals to 369. अब यहाँ ब्लैंक में हम क्या लिखें कि 369 हमारा आंसर आ जाए तो हम 1 लिखेंगे, 369 डिवाइडेड बाय 1 इज 369. तो हमारा आंसर क्या होगा, इसमें ब्लैंक में 1 आएगा. बी पार्ट इज -75 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू -1. अब यहाँ पे ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे, 75 लिखेंगे, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा. सी पार्ट है हमारे पास -206 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इज इक्वल्स टू 1. अब ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे कि 1 आ जाए, -206 डिवाइडेड बाय -206 करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा. दैट मीन्स ब्लैंक में हमारा -206 आएगा. डी पार्ट इज -87 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इज इक्वल्स टू 87. अब -87 को किससे डिवाइड करें कि 87 आए, -1 से करेंगे डिवाइड तो हमारे पास 87 आएगा. तो ब्लैंक में हम लिखेंगे -1. अब हम देखते हैं ई पार्ट. डैश डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू -87. अब -87 कब आएगा, जब हम -87 यहाँ पे ब्लैंक में लिखेंगे. दूसरा हमारा
F पार्ट है डैश इज इक्वल्स डैश डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल्स टू -1। अब -1 कब आएगा? जब हम यहाँ पे ब्लैंक में -48 लिखेंगे। सो -48 डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल्स टू -1। सो ब्लैंक में हमारा आएगा 48। जी पार्ट है हमारा 20 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू -2। अब -2 कैसे आएगा? 20 डिवाइड करेंगे हम -10 से तो हमारे पास -2 आएगा। तो हम ब्लैंक में क्या लिखेंगे? -10 लिखेंगे। अब हमारे पास है h पार्ट। h पार्ट में गिवन है डैश डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू -3। अब -3 लाना है तो हम क्या लिखेंगे ब्लैंक में? -12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू -3। तो ब्लैंक में हमारा -12 आएगा। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.